पार्टी पटना में बचा रहे थे, लेकिन पार्टी तो बचेगा नहीं। पार्टी अच्छा, जब लॉकडाउन लगी थी तो आपके विधायक जी क्या क्षेत्र में आके मदद किए थे आप लोगों को? अगर उनके दर्शन हो जाएं तो हम लोग खैर उनके बहुत बड़े आभारी होते, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा है शायद। और नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार, आप देख रहे हैं आरबीटीसी। अभी हम मौजूद हैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सहवाजपुर गांव में। अभी हमारे दोनों तरफ 2 पार्टी के लोग मौजूद हैं, इधर सपोर्ट करते हैं बीजेपी को और इधर सपोर्ट करते हैं प्लुरल्स को। तो सबसे पहले तो प्लुरल्स वाले भैया से स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए। आविष्कार कुमार मेरा नाम हुआ, मैं प्लुरल्स डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव हूँ जी और प्लुरल्स का समर्थन करता हूँ। जी। बाकी अच्छा, ये बता दीजिए डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव होते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी कार्य जो चल रहा होता है, जो ऑपरेशन, तो उसको सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। अच्छा, आप भैया नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिट्टू सिसोदिया हुआ। मैं पार्टी का, भाजपा का कोई नेता नहीं हूँ, बस मोदी जी का समर्थक हूँ। अच्छा, ये बताइए आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है कि आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं? भाजपा का सरकार जब से देश में बना है, तब से देश का बहुत विकास हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दा मजबूत हुआ है। विदेश में मोदी के नाम से देश के जनता का वहाँ पे वैल्यू बढ़ा है। भारत के लोग कहीं पर जाते हैं तो विदेश में उसका नाम होता है। भारत जो पहले कांग्रेस के सरकार में चीन से भारत डरता था, आज एकदम सीना तान के सीमा पे खड़ा हुआ है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से मैं भाजपा को पसंद करता हूँ। अच्छा, आपको ये प्लुरल्स पार्टी जो है उसमें आपको क्या ऐसा अच्छा लगता है कि आप प्लुरल्स को सपोर्ट करते हैं? देखिए, प्लुरल्स का सबसे अच्छा जो मुद्दा है वो शिक्षा है और दूसरा रोजगार है। सच्चाई क्या है कि मैं एक शिक्षक हूँ, बाद में मैं नेता या फिर राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर शिक्षक और शिक्षा के नाते देखें तो मैंने शिक्षा का समर्थन किया। इसी हिसाब से प्लुरल्स का एक कायदा रहा है अब तक का कि जितने भी उम्मीदवार उन्होंने चुने हैं वो सारे के सारे कम से कम ग्रेजुएट थे, अर्थात डिग्री हमारे उम्मीदवारों का पैमाना रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको डिग्री के आधार पे नहीं बल्कि इस आधार पे चुना जाता है कि वो कितनी दफ़ा जेल गए हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने कोई कांड किया है, या कहीं किसी थाने में उनके नाम की कोई की जब्ती वारंट है, तब जाकर के उन्हें कई पार्टियां टिकट दे देती है कि ये बाहुबल के आधार पे भी जीत ही जाएंगे, ना कुछ हो तो बूथ कैप्चरिंग करके जीत जाएंगे। जबकि हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी तो नई है तो अभी करेगी कैसे? ये तो अभी गठन ही हुआ है इसका वर्तमान में। नहीं तो विजन देखिए ना, मैं गठन 8 मार्च 2020 को ही इसका गठन हुआ है, बिल्कुल नई नवेली पार्टी है। और विचारधारा देखिए कि ये विचारधारा शिक्षा से जुड़ी हुई विचारधारा है, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ अपने पार्टी, अपने दल का। अच्छा, आपके जो यहाँ के मौजूदा विधायक जी हैं आलोक कुमार मेहता हैं, राजद के बहुत अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता। अच्छा, उनके द्वारा जो विकास कार्य किया गया, उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया। राजद का जो भी बड़का नेता सब थे वो तो पार्टी छोड़ के चले गए। अब बच गए जो यहाँ पे लालू यादव भी जेल में है, तो आलोक मेहता जो यहाँ से जीत गए वो अपना राजद को वहाँ पे बचा रहे थे। और रघुवंश बाबू थे तो रघुवंश बाबू भी लास्ट में मरते मरते तब पार्टी को छोड़ दिए। तो जो आलोक मेहता थे वो पार्टी को वहाँ पे बचाने का काम करते थे। हाल फिलहाल में सुने होंगे कि जो 6 गो विधायक जो राजद निष्कासित किया था उसका घोषणा भी आलोक कुमार मेहते किए थे। तो उतना दिन से तो आलोक कुमार मेहता कुछ नहीं किए यहाँ पे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन जब देखे जो अब तो यहाँ पे बात बनेगा नहीं, तो इतना दिन के अंदर में क्या किए, आचार संहिता लागू होने से पहले ये एक दिन में ना 5-5 को 6-6 को उद्घाटन करते थे। दलसिंह सराय में किए, मेरे यहाँ किए, वही शिलान्यास करते थे। तो बहुत जगह उद्घाटन किए, जो रोड बनाएंगे, वो स्कूल का वहाँ पे दलसिंह सराय में है RH स्कूल है किसी है, वहाँ पे बोले थे बिल्डिंग बनेगा। तो उसके बाद क्या किए, वो ये जितना भी वहाँ पे ठेकेदार सब था सबको बोले क्या जो तुम हमको 10% 20% कमीशन दे दो, अब बाकी तो हमको 1 महीना में किसी भी तरह हमको काम करके दिखा दो, जो लोगों को लगना चाहिए जो आलोक मेहता काम किया है। तो इधर देखें अब कुछ दिन में इलेक्शन होगा, मेरे गांव में भी जाकर देखना अभी भी रोड बनिए रहा है।
मतलब इधर आज राबिश और गिट्टी आज गिरवे किया है, मतलब आज से काम शुरू हुआ है। मतलब वोट बैंक बनाने के लिए और यहाँ की जनता को लुभाने के लिए दिखा रहे हैं। बस लास्ट में आचार संहिता से 10 दिन के पहले तक वो नहीं कुछ तो 50 को शिलान्यास किए होंगे आलोक मेहता, और उससे पहले उस क्षेत्र में आज तक देखने के लिए भी नहीं आए। वो अपना पार्टी पटना में बचा रहे थे, लेकिन पार्टी तो बचेगा नहीं। अच्छा, जब लॉकडाउन लगी थी तो आपके विधायक जी क्या क्षेत्र में आके मदद किए थे आप लोगों को? अगर उनके दर्शन हो जाएं तो हम लोग खैर उनके बहुत बड़े आभारी होते, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा है शायद। और पिछले 5 वर्षों के अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक बार क्षेत्र में नहीं आए, चुनाव से पहले भी नहीं आए थे। हालांकि इस उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें जिता दिया, लेकिन इसके आभारी होने के बावजूद भी उन्होंने एक बार भी क्षेत्र का दौरा नहीं किया, विकास का एक भी काम नहीं किया। और जो शिलान्यास की बात इन्होंने की है बिल्कुल सही की है। 11 बजे रात में शिलान्यास हुआ है। अब सोचिए 11 बजे रात में कौन सा शिलान्यास होता है भैया। मतलब केवल जनता को एक ताज़ा मुद्दा दे दिए कि चलो हम ये विकास का काम करवा रहे हैं और इस आधार पे हमको वोट दे दे। खैर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपके हर बहकावे में आ जाएगी। जनता खुद समझदार है, जनता जवाब देगी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपके क्षेत्र में इस बार कौन यहाँ से लीड करेंगे? यहाँ से एकदम पूरा 100% श्योर है सुशील कुमार राय ही जीतेंगे। उनको कोई नहीं हरा सकता है, चाहे वो जातीय समीकरण हो। और उम्मीदवार की बात करें तो सुशील कुमार का नाम है प्रोफेसर सुशील कुमार राय, पढ़े लिखे होशियार जुझारू नेता है। इससे पहले वो लोजपा में भी रहे हैं और राजद में भी रहे हैं, लेकिन अभी हमारे भाजपा मिल गए तो हमारे विचारधारा को एक्सेप्ट कर लिए। उनसे हमको कोई विरोध नहीं है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको विरोध नहीं करना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला कर दिया उसका सम्मान करके सुशील कुमार राय को जिताना चाहिए। सुशील कुमार राय जी को सीएए और एनआरसी के समर्थन का जो विरोध कर रहे थे उसमें भी देखा गया था, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। अब एक चीज़ आप बताइए, आप देखिए ये तो उनका खासियत हुआ, जो जिस विचारधारा में रहे उस विचारधारा का वो पूर्णतः सहयोग किए। मान के चलिए कि जो हम अभी राजद में थे, ठीक है, इससे पहले उस लोजपा में थे। कौन पार्टी में थे वो? लोजपा में थे सर, नहीं लोजपा में नहीं थे यार। तो वहाँ पर थे तो वो पार्टी का जो मेन था जो सीए एनआरसी का विरोध करना है, तो वहाँ पे अपना जो पार्टी का संगठन का जो फैसला था उसका वो सम्मान करके अपना पार्टी का धर्म निभाए, ठीक है। अब उनको वो चीज़ पसंद नहीं आया, उनको उसमें कुछ कमी लगा तो वो हमारे पार्टी में आके मिल गए। तो फिर उनको विरोध कर, हमारे पार्टी के प्रति उनका पूरा समर्थन है, पूरा वैल्यू है उनका, वो हमारे पार्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो सीए एनआरसी को विरोध कर रहे थे, ये तो मेरे हिसाब से कोई मुद्दा ही नहीं हुआ। क्योंकि आप सोच के देखिए, मेरा घर का भाई अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है, खून खराब मारपीट किया, लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़ के अगर हमारे साथ मिल गया तो क्या उसको घर से निकाल देंगे? क्योंकि हमारे घर के जो बड़े गार्जियन होंगे, जो भी लोग होंगे, उसको रखेंगे कि उसको घर से भगा देंगे, उसका मौका तो देंगे ना। और सुशील कुमार राय तो प्रोफेसर सुशील कुमार आए हैं, पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं। लालू के कारण कितना 10-15 साल पिछला बार जो जीते थे जेल में रह के जीते थे, तो इनको परिचय का कोई मोहताज नहीं है। ऑलरेडी इनका परिचय पहले से सब लोग जानते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं, पिछला बार जो आलोक मेहता जीते थे वो धोखा में जीत गए थे। पिछले बार जो भाजपा का रालोसपा से जो गठबंधन था, तो रालोसपा को यहाँ उजियारपुर का टिकट मिला था, लेकिन रालोसपा जिनको टिकट दिया था, एक कुशवाहा जी थे यहाँ के, जिनको टिकट दिया था वो बेचारे के टिकट मिला और उस कल होके ना उनका एकाएक रोड एक्सीडेंट में वो डेथ कर गए, जिसके वजह से पार्टी को उस टाइम में समझ में आता किसको टिकट दें, किसको टिकट। और नामांकन का बस एक दिन लास्ट बचा हुआ था, तो मजबूरी में लास्ट में देखिए जो किसको देते, एक अनंत कुशवाहा थे पार के, उनको टिकट दिया, जिनको कि लोग जानता भी नहीं था, जिनको लोग कोई नहीं जानता। अनंत कुशवाहा को लोग कोई नहीं जानता था। अभी शायद इस बार अनंत कुशवाहा मोरवा से खड़ा हुए हैं, तो उनको टिकट दिया, उनको कोई जानता भी नहीं था। और आलोक मेहता राजद के वरिष्ठ नेता हैं, तो इस वजह से उनके सामने कैंडिडेट ही ऐसा नहीं मिला जिसको आलोक मेहता को टक्कर दे सके। तो बस कैंडिडेट की वजह से पिछला बार आलोक मेहता जीत गए, नहीं तो आलोक मेहता का तो जितना नामुमकिन था पिछला बार ही, क्योंकि बीजेपी पिछले बार भी मजबूत था और इस बार भी मजबूत है। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र से कौन लीड करेंगे? देखिए, चुनाव एक परीक्षा है और परीक्षा से पहले परिणाम मैं घोषित नहीं कर सकता हूँ। खैर जो भी होगा वो जनता का फैसला होगा, जो भी फैसला आएगा मैं उस फैसले का सम्मान करता हूँ। अभी कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। कॉन्टेस्ट है, बना हुआ है, एक तरफा नहीं होगा चुनाव, क्योंकि कई खंड में बटा हुआ है ये उजियारपुर।
ठीक है। और यहाँ पे कई मुद्दे हैं। जातीय मुद्दा सबसे पहले आता है। बिहार में अगर चुनाव हो रहा है तो जातीय मुद्दा सबसे आगे आता है, उसके बाद ही लोग विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। तो लोगों के भी अलग अलग मत होते हैं। अब सभी के मत को अगर देखा जाए तो फिर कॉन्टेस्ट होगा, बिल्कुल तगड़ा कॉन्टेस्ट होगा, एक तरफा मुकाबला नहीं जा रहा है। अब देखना ये है कि इसमें बाजी मारता कौन है। अच्छा, ये बताइए, अभी तो जैसे इलेक्शन का माहौल है, नामांकन की प्रक्रिया जब चल रही थी तो सभी पार्टी अपना अपना भीड़ इकट्ठा करके दिखा रही थी, लेकिन भीड़ वो जमा नहीं करना था। और यहाँ पर जो बिहार के लोग हैं उन लोगों को दुर्गा पूजा पर भी रोक लगा दिया गया है। तो आपके भी पार्टी में भीड़ इकट्ठा थी, तो अपने पार्टी के लिए क्या कहना चाहते हैं? भीड़ इकट्ठा थी, ये तो मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली अपना व्यू बता रहा हूँ ना, मैं एज ए पार्टी लीडर और ना समर्थक, बस मेरा अपना व्यू है एक स्टूडेंट होने के नाते भी। भीड़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन बिहार के लोग हैं जो मानने के तैयार हैं नहीं। आप अपने गांव में भोजे कीजिएगा तो न्योता रहेगा एगो क्या 4 गो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये सब तो मेरे हिसाब से अब बिहार इलेक्शन में अब कोरोना का कोई मैटर ही नहीं रहा। और कोई लोग मैटर इस बात को लाता भी है तो कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता है। अभी बिहार में मैं देखता हूँ कोरोना का चुनाव मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब चुनाव आयोग ने बोला था सिर्फ वर्चुअल रैली होगी, तो बाद में सब पता नहीं नेता लोगों ने क्या किया, और इससे कोई भी पार्टी छूता नहीं है। मैं कैसे भाजपा को या कांग्रेस को या एलजेपी को या राजद को, मैं किसी को स्पेशली ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, सब एक साथ है। और उससे बड़ा तो यहाँ का बेवकूफ़ जनता है। आखिर मान के चलिए जो रैली किसी नेता ने रैली किया तो जनता वहाँ पे जाएगा तब तो जनता तो वहाँ जा रही है, तो जनता जब बात को समझ नहीं रहा है तो नेता लोग बात को क्यों समझेगा? वहाँ पर नेता ही तो बुलाते हैं, तब तो जनता जा रही है, अपने मन से तो नहीं जा रही है। तो हमको आप खाने के लिए बुलाइए, हमको नहीं मन होगा, ज़बरदस्ती हमको खींच के ले जाइएगा, तब भी नेता बुलाता है तो जनता इच्छा है जाने का, तब जनता जा रहा है। ज़बरदस्ती कोई कैसे चला जाएगा? यहाँ पर 200 रुपये का तेल भी दिया जा रहा है नेता। सबसे बड़ा कारण है प्रलोभन ही, इसका सबसे बड़ा कारण है। लोग रैली में जाते हैं कि चलो भाई नाश्ता हो जाएगा, पेट्रोल गाड़ी में आ जाएगा, तो ये सारे मुद्दे हैं। नेता प्रलोभन देते हैं। वो पुराना कहावत था ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं। लेकिन जनता बेवकूफ़ है, फंस जाती है। उनका कहना बिल्कुल सही है, जनता को खुद जिम्मेदार होना चाहिए। अगर सोशल डिस्टेंसिंग के हम पालन करेंगे तो किसी का मजाल नहीं है कि हमको आके कह दे कि भाई चलो तुम एकदम से भीड़ में, हम भीड़ से अलग रहेंगे तो हमको क्यों खींच के कोई ले जाएगा? ले जाएगा तो हम बेवकूफ़ हैं या हम कमज़ोर हैं कि कोई हमको खींच के ले जा रहा है? दैट्स इट। अगर हमारा नेताजी अगर बुला रहे हैं तो एक को बुलाएंगे तो 4 तो जाएगा ही, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग के जो जनप्रतिनिधि है या जो हमारी प्रतिनिधित्व करते हैं उनका भी तो गलती है क्या? उनका गलती क्या है? वो तो सबके देखते हैं भी घर पर जा के सबसे वोट अभी मांग ही रहे हैं। वहाँ जितने भी पार्टी के जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, जिस पार्टी से खड़ा हुआ है, वो तो जाते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो बोला है जो 4-5 आदमी को लेके जाना, तो वहाँ पे वो जाते हैं, 4-5 लोग के साथ ही जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, जो देखते हैं जो अरे मेरा विधायक का कैंडिडेट आया, चाहे किसी भी पार्टी से हो, सब उनको देखने के लिए। जैसे कि हम लोग जब बचपन में थे तो नीतीश कुमार का एक बार हेलीकॉप्टर आया था, तो हम लोग नीतीश कुमार को देखने के नहीं गए थे, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गए थे। तो वही यहाँ पे हो जाता है। आखिर सुशील कुमार राय कौन है? सुशील कुमार राय कौन है? तो उसको देखने के लिए जाता है, किसका कैसा फेस दिखता है, कौन है, कैसा है, बस ये लोग देखने के जाते हैं। और इसी चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग जो होता है उसका धज्जी उड़ाते हैं। इस बार दुर्गा पूजा में मेला लगना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो दुर्गा पूजा में मेला, कोरोना के हिसाब से तो मेला नहीं लगना चाहिए जी। मैं इसका विरोध करता हूँ। जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने फैसला किया है वो सही फैसला किया है। मेला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सबको पता है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खास करके अपने बिहार में होता नहीं है। लेकिन वही नेताजी लोग तो सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ा रहे हैं। नेताजी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं ना, बोले ना, यहाँ का जनता मजाक उड़ा रहा है। यहाँ पर दुर्गा पूजा का मेला हो रहा है, यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे डेली 10 लोग आएंगे देखने के लिए, क्या ये संभव है? नहीं आएगा। जैसे कि शाम में पूजा आरती होता है दुर्गा माता का, तो लिमिट है जो 5-10 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेगा, या वो सोशल डिस्टेंसिंग से खड़ा रहेगा। अब यहाँ पे सब तो हम लोग से सीनियरे रहता है या सब हमसे जूनियरे रहता है। अब किसको हम बोले कि जरा आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, कोई मेरा बात सुनेगा नहीं। आजकल सब अपने में होशियार हो गया, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है, और सोशल डिस्टेंसिंग कोई मानवे नहीं करता। इससे अच्छा है जो बंद रहे। अभी ट्रेन बंद है, बहुत सारा लोग गाली दे रहा है मोदी को, जो ट्रेन बंद करवा दिया, ट्रेन करवा दिया। तो इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है ना। कोरोना का रेशियो जब भी देश में बीच में बढ़ता था, एक दिन में
1 लाख 1.5 लाख के करीब बढ़ता था, वो धीरे धीरे रेशियो कम रहा है। रिकवरी रेट भी भारत में बहुत ज़्यादा, कभी कभी 75-80% तक पहुँच जाता है। तो ये सब तो सरकार का ही दिया हुआ है। सरकार किसी तरह चाहती है कि जो दुर्गा पूजा की वजह से कोरोना न बढ़े, दुर्गा पूजा में भीड़ ना हो, क्योंकि दुर्गा पूजा में एक कंटिन्यू 10 दिन का भीड़ रहेगा और वो हमेशा एनी टाइम रहेगा। लेकिन जैसे कि जो भी रैली होता है इसमें तो ये टेम्प्रोरी है, ये तो जितना दिन इलेक्शन है उसके बाद बात खत्म, फिर सब लोग अपने अपने घर, हम अपने घर। लेकिन दुर्गा पूजा में क्या है, जैसे कि अब कोई एक दिन पूजा करने के लिए आएगा तो डेली आएगा ना पूजा करने के लिए। सपोज अगर जैसे हम किसी रैली में जाते हैं तो एक रैली में गए तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कोई कोरोना से संक्रमित ही होगा, लेकिन दुर्गा पूजा में यहाँ पे जो हम पूजा करने लिए आएंगे तो वहाँ पर डेली हम आ रहे हैं। हो सकता है अगर व्यक्ति पहले से एक व्यक्ति संक्रमित हो तो हम बार बार उसके पास जाएंगे, अगर पहला बार उससे हम बच भी गए तो हो सकता है दोबारा हमको संक्रमित तो हमको कर दे। लेकिन रैली में तो ऐसा नहीं, वो हमको एक ही बार ही मौका मिलेगा किसी व्यक्ति से संपर्क आने में, लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यू हमको 10 दिन उस व्यक्ति से संपर्क में आने का मौका मिलेगा। तो यही सब हो सकता है। अच्छा, आपका क्या विचार है, दुर्गा पूजा में मेला होना चाहिए? नहीं, मेला के और किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ का मैं सख्त विरोधी हूँ। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत से ही लॉकडाउन फर्स्ट जो हुआ था उसके बाद से बिहार में लॉकडाउन की धज्जियाँ ही उड़ती रही हैं। बस में आधे यात्री का प्रावधान है परंतु पूरे यात्री चढ़ रहे हैं। ऑटो में मात्र आधी सवारियां बैठानी है, 13 सवारी 14 सवारी बैठा के ले जा रहे हैं। तो जिस तरह से प्रशासन इसके साथ खिलवाड़ शुरू से कर रहा है वैसे ही चुनाव रैलियों में भी हो रहा है। चुनाव रैलियों में प्रशासन को भी इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि अगर वो कुर्सी वगैरह का इंतजाम अगर कर रहा है तो प्रशासन उसको दूर कर लगवाए, या फिर नेतृत्व की भी जिम्मेदारी थी कि इसी प्रकार से अरेंजमेंट करे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। क्षेत्रीय जो नेता है जिनको वो कहते हैं कि आदमी को लेके आइए, उनको भी हिदायत देनी चाहिए कि नहीं भाई इतने ज़्यादा आदमी नहीं आने चाहिए, 10 आदमी 15 आदमी काफ़ी है हमारे जय जयकार के लिए। तो इस प्रकार से कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ेंगे जिसके वजह से चुनावी रैलियां भी उस तरह से भीड़ भाड़ वाली ना हो और न ही मेला भी भीड़ भाड़ वाला हो। कोरोना संक्रमण बहुत बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए, लगभग 50-60 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। तो हम चाहते नहीं हैं कि ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाए, तो उसके लिए हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा और बाकी चीज़ों पे भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिसमें ये चुनाव और मेला ये 2 अहम मुद्दा है हमारे आसपास। चलिए, हमारे चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को पसंद करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।